हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा गुरुदेव। यहाँ पर आज क्या लेकर आए हैं? तो आपको लेकर आए हैं कल का जो भंडारा वाला प्रसाद है वही लेकर आया हूँ। इतना चौचक ये प्रसाद है ना भैया, खाने पर समझ रहे करेजा क्या होगा। 20 नंबर आपको फ्री मिलेगा, 20 नंबर आपको फ्री मिलेगा। ऐसा है क्या गुरु जी? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने गद्यांश पद्यांश को कैसे सॉल्व करेंगे। 20 नंबर का आता है सर, 20 नंबर का आता है। और वो भी इधर-उधर की वीडियो नहीं यार, सीधा बोर्ड की कॉपी पर सॉल्व कर देंगे गुरुजी, सीधा बोर्ड की कॉपी पर। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके पास करेगा टाइम है, क्या है सर? टाइम है। हाँ, टाइम है और नहीं आ रहा है, तो एक काम करिएगा, कॉपी भरने का सबसे बढ़िया तरीका है कि प्रश्न उत्तर साथ में उतारो, काम खत्म हुआ। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि गुरुजी नंबर कटेगा। भैया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी आप बोर्ड पेपर देने गए हो 12वीं का कि नंबर कटेगा? आपने बस कक्षा 10वीं का दिया है। मैंने आपको प्रूफ के साथ मैं दिखाता हूँ कि मैं हर साल पेपर देने के लिए बैठते हैं। ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये मेरा एडमिट कार्ड है। आप प्राइवेट फॉर्म कितना भी भर के आप यूपी बोर्ड एग्जाम में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर साल बैठता हूँ आपके पेपर देने के लिए और मैं लिखता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उसके बाद मैं जेन्युइन चीजें आपको बताता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी लाऊंगा फेंक दूंगा आकर आपके सामने, नहीं ना, ऐसे नहीं करता। जो भी है जेन्युइन चीजें मैं देता हूँ, ठीक है ना। तो देन आपको थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। देखिएगा, हम पढ़ते तो बहुत हैं, पढ़ तो इतना रहे हैं यार कि जितना पूरी दुनिया पढ़ा नहीं रही है, लेकिन स्मार्ट तरीका भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। हिंदी है, चलो ठीक है, देख ली। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, इंग्लिश है, उसमें भी तो नंबर स्कोर करना है ना। तो आप क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो भैया? दिमाग लगा के काम करो ना। देखिएगा, सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3 जो रहेगा इस प्रकार से लिख देना है। टाइम है तो यहाँ पे आपको ये गद्यांश उतारना है, टाइम नहीं है तो सर कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये आपका 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, टोटल कैलकुलेट करेंगे सर। 20 नंबर का आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा। कितना सर? 20 नंबर का। यहाँ सर प्रश्न क्या है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के क्या दीजिए सर? उत्तर दीजिए। यहाँ सर गद्यांश क्या है? सबसे पहले आपको देखिए, कर रहे हैं जब बोर्ड की कॉपी में, एकदम जहरीला वाला है सर, जहरीला वाला। अरे गुरुजी एकदम मदारी, बीन बजा के एकदम मस्ती में करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा गुरु, चलिए। साहित्य कला, नित्य गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। सबसे पहले आपको गद्यांश को सर पढ़ना है। मजा लेते हुए पढ़े यार, क्या यार बोर हो चुके हैं गुरुजी, दिमाग एकदम स्ट्रेस में चला गया है गुरुजी, मजा नहीं आ रहा है। मजा लेते हुए पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। ठीक है। 12th फेल मूवी भैया, आईपीएस बन गए 12वीं फेल होकर गुरुजी, लेकिन हमें 12वीं में 98 लाकर आईपीएस बनना है। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप संस्कृति लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक कृति के आनंद को क्या करता है? स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए क्या है सर? स्वास्थ्य कर है। तो इस प्रकार से सर आपका क्या रहेगा? गद्यांश रहेगा। जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, यही आपको अप्रोच फॉलो करना है और कुछ नहीं। आराम से 10 नंबर आपको गद्यांश में, 10 नंबर पद्यांश में, 20 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। और हाँ, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू यार, प्लीज यार, आई रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब करके तब जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके तब जाइए, क्योंकि अभी आपके पूरे पेपर बचे हुए हैं। आर्ट से लेकर साइंस तक सब पेपर हम लोग अपलोड करवा देंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। राष्ट्रजन अपने अपने मानसिक भावों को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं? जो राष्ट्रजन है अपने अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं? तो जो राष्ट्रजन है अपने अपने मानसिक भाव को साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को क्या करते हैं सर? प्रकट करते हैं। दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर यार, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है और यही छापना है। पेपर में यही आएगा और ऐसे ही करके आना है। कोई भी गद्यांश दिख जाए आपको, किसी भी चैप्टर का गद्यांश दिख जाए, आपको ऐसे ढूंढ ढूंढ के करना है, ढूंढ ढूंढ के करना है प्रश्नों को। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट में यार छापो। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में छापो। उत्तर देख लो खुद, उत्तर आप खुद देख लो यार, ऐसे लिखना है। देखिए यहाँ पे का वाला
साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मनोभाव को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। यही सर एक राइट वाला आंसर है। और ऐसी सर जी छाप के आना है, इससे जहरीला तरीका आपको कहीं मिलने वाला नहीं गुरुजी। बहुत चपुआ तरीका है गुरुजी, बहुत ही चपुआ तरीका है सर। ख वाला प्रश्न सर देखिए यहाँ पे क्या है, ख वाला सर यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या है सर, सांस्कृतिक के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? सांस्कृतिक के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? अब सर ढूंढने का तरीका यहाँ यही है, जहां पे आपको स्वीकार शब्द दिखे, जहां पे आपको सर ये स्वीकार शब्द दिखे, वही इसका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। जहां पे आनंद पक्ष दिखे, ये सर ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, सर कौन स्वीकार करता है? जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक सांस्कृतिक के आनंद पक्ष को सर क्या करता है, स्वीकार करता है। दैट्स द आंसर। अब बताइए, आप खुद बताइए, हम कहीं से ढूंढ के लाएं, मैंने कहीं से आंसर लाया, आपने बताया, आपके पड़ोसी ने बताया, हाँ, या आपके जो बगल में बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं उन्होंने उन्होंने बताया? अरे नहीं गुरुजी, किसने बताया? एग्जामिनर चाचा ने खुद बताया, बोला कि बेटा इसी में आंसर दिए हैं, बेटा इसी में आंसर दिया है, आपको करना है सर। इसीलिए कहते हैं एकदम करजवा देख के ना एकदम हिल जाएगा आपका, जब आप पेपर में बैठोगे तो गुरुजी आपको हमारी याद आएगी। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको हमारी याद आएगी कि शिवम का जो वीडियो देखकर गया था, मैंने गद्यांश में अच्छा नंबर गेन किया। ये चीज आप देख लेना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मेरी याद उस समय जरूर आएगी। आपको किसी की याद आए चाहे ना आए, मेरी आपको जरूर याद आएगी। यार गुरुजी आपको तो अपने हम दिलवा में बसा लिए हैं गुरुजी, क्योंकि आप के भरोसे हम पास होंगे तो बिल्कुल, अगर ये भरोसा है तो तोड़ने नहीं देंगे। इसीलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं और ट्रिक ही आपको अप्लाई करना है। अगला है सर, मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों का क्या सर जी अर्थ लिखिए। अच्छा इसका आंसर देखिए, जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा गया। देखिए यहाँ पे, जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। ठीक ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मानसिक, मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों का अर्थ। अब गुरुदेव कहते हैं ये मानसिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है। अब मानसिक स्थिति क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि गुरुजी वो बदतमीजी कर रहे थे हमारे साथ, इसीलिए उनकी मानसिक स्थिति सर ठीक नहीं है। यानी कि जो मन से उत्पन्न कल्पना होती है, जो मन से उत्पन्न कल्पना होती है, उसी को क्या बोलते हैं सर? मानसिक बोलते हैं। मन की कल्पना से उत्पन्न, मन की कल्पना से उत्पन्न, उत्पन्न कोई चीज है तो उसे हम सर क्या बोलते हैं? उसे सर क्या बोलते हैं हम लोग? मानसिक बोलते हैं। स्वास्थ्यकर मतलब सर क्या होता है? स्वास्थ्यकर मतलब होता है शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक, 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 और या फिर कह सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक, मानसिक स्वास्थ्य। तो ये तो आप इतना तो कर ही लोगे यार, इतना तो आप कर ही लोगे। ये तो आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं ना, ना किसी से बताने की जरूरत है, इतना तो आप कर ही ले जाओगे। इतना भी ये हार्ड नहीं है, इतना नहीं कर पाओगे। उसके बाद सर हमारा जब रेखांकित अंश की व्याख्या आती है ना, तो हमारा दिमाग का कुछ खराब हो जाता है, माना ही नहीं लगता, फिर एकदम जैसे कि दर्द होने लगता है दिमाग गुरुजी ये देख के। अरे क्यों दर्द कर रहा है यार? यही तो आपको फ्री में नंबर दिलवाएगा, और जो फ्री में नंबर आपको दिलवा रहा है, आपका दिमाग क्यों दर्द कर रहा है भाई? आप ही बताओ क्यों कर रहा है? आप लोग जवाब दो पहले कमेंट में। हाँ? अभी हम इंस्टाग्राम दे दें चैट करने के लिए, तब दिमाग नहीं दर्द करेगा गुरुजी, लेकिन इसको देख के दिमाग दर्द कर रहा है। ऐसा नहीं करने का करेजा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा सर, दिक्कत हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, जो लाइन खींचा गया है, आप इसी को अगर सेम टू सेम उतार दिए तो 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक, थोड़ा बना के लिख दीजिए, अपने से। होता है ना कि अगर किसी के बीच मारपीट हो गई तो हम लोग क्या करते हैं सर, कि उनके बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, वो खुश हो जाए। तो इसी प्रकार थोड़ा इसके बारे में बढ़ा चढ़ा के लिख देना है, एग्जामिनर चाचा खुश हो जाए, अरे बच्चे तो एकदम टॉपर है भाई, टॉपर है एकदम गुरुजी। और उसके बाद एग्जामिनर चाचा आपको देगा 2 में 2 नंबर पूरा। देखिए कैसी, अब यही चीज देखिए यहाँ पे लिखा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या में, कि लेखक का रेखांकित पंक्तियों में आशय है कि
अब वहीं से आप छाप देना या फिर थोड़ा अपने से बना देना कि कला की दृष्टि से संस्कृति के सभी अवयव विभिन्न रूपों में विभक्त है, किंतु आत्मिक सुख प्रदान करने के संदर्भ में ये सभी अवयव एकता स्थापित कर लेते हैं, अर्थात आत्मा के सुख में वृद्धि इन सभी सांस्कृतिक अंगों की क्या होती है, एक सूत्रता स्थापित करता है। आप उसको बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए या सेम टू सेम करेजा लिखो, परवाह में तो मिल भाई करेगा आपको पूरा नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करने का तरीका मालूम हो गया ना। अब आप कमेंट करो, ये बात दोबारा पूछोगे किसी से कैसे करना है। नहीं गुरुजी, खाओ मेरी कसम, खाओ मेरी कसम, छोड़ो सबकी बात, मेरी कसम खा लो। अरे गुरुजी आपकी कसम खा लेंगे तो कहीं दिक्कत हो गया, मामला हो गया तो फिर हो गया गुरुजी। अरे क्या यार, अब क्या बताएं आप लोगों को, एकदम मजा ले रहे हो आप लोग और कुछ नहीं। चलिए यहाँ पे है गद्यांश के भैया पाठ है, यहाँ पे पीठ उठ नहीं है, पाठ का शीर्षक यह लिख दिए भैया। कैसे लिख दिए हैं ये, पाठ का शीर्षक और सर लेखक का नाम, पाठ का शीर्षक और सर लेखक का नाम। सर इसका तरीका क्या है बताने का, याद करने का सर सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं आपको बता दूं। जब आपको ऐसे कहीं चीज दिखाई देना तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है सर कि आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है सर जी, इसमें ऐसे टर्म को ढूंढना है जिससे हमें पता चल पाए कि हाँ यह इसी चैप्टर से लिया गया है। आप इस पूरे को जब पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज दिखाई देगा, वो आपको क्या दिखाई देगा सर, राष्ट्र दिखाई देगा। क्या देगा सर जी, राष्ट्र दिखाई देगा। और क्या सर जी, सांस्कृतिक दिखाई देगी, यानी जो संस्कृति है ये दिखाई देगा। और साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद इत्यादि जब शब्द दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और इसके लेखक सर कौन है पता है, इसके लेखक सर कौन है पता है, इसके लेखक है सर आपके वासुदेव शरण अग्रवाल। सर कौन है सर, वासुदेव शरण अग्रवाल है। यहाँ पे छाप देंगे, क्या छाप देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, देखिएगा यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से अवतरित है और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इस पाठ के क्या है सर, लेखक हैं। अब ये बताइए, अब 10 नंबर आपका फिक्स हुआ कि नहीं, पहले सही बच्चे कमेंट करेंगे बिल्कुल सर 10 नंबर सर जी हमारा फिक्स हो गया। अब हमें सर किसी चीज की दिक्कत नहीं है, अब हम 10 नंबर आराम से एग्जामिनर चाचा से ले लेंगे। एक बार सही बच्चे कमेंट कर देंगे, हम देख रहे हैं सभी को अपनी तीसरी नजर से सब देख रहे हैं। अरे सर तीसरी नजर क्या है, ये दो तो नजर है अपने पास, तीसरी नजर है आपने मोबाइल से देख रहे हैं, कोई दिक्कत। अरे नहीं गुरुजी, मजा लगा दे रहे हैं गुरुजी, मजा लगा दे रहे हैं गुरुजी। हमारा पेपर हम बहुत बोर हो रहे थे, लेकिन आपका देख के गुरुजी एकदम दिमाग का ना एकदम चौचकिया गया, मैं एकदम मजा आ गया गुरुजी, एकदम चपुआ वाला कत्तई वाला सर प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 4 सर, प्रश्न नंबर 4 कितने नंबर का रहेगा सर, 10 अंकों का रहेगा, 10 अंकों का सर रहेगा। अब ये जो 10 अंकों का आपका प्रश्न नंबर 4 रहेगा सर, इसमें 5 प्रश्न रहेंगे और ये है पद्यांश। अभी तो गद्यांश बताया, अब ये सर क्या है, पद्यांश। अच्छा इसमें भी कोई तरीका है क्या, अरे बिल्कुल तरीका है सर, बिल्कुल तरीका है सर करने का। आप लोग फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गद्यांश अगर समझ में आ गया हो तभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, बाद में छोड़ देना अलग की बात है। साथ गुरुजी सब धोखा दे देते हैं, हम भी आपको धोखा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो साथ दे दो यार, अभी आपकी नीड है, जरूरत है, पता है मोटिवेशन मिलता है, एकदम चपुआ वाला मोटिवेशन मिलता है। जब मोटिवेट रहेंगे तभी तो मोटिवेशन देंगे। हाँ पता लगा डिमोटिवेट होकर गुरुजी खुद ही घूम रहे हैं, बच्चों को क्या मोटिवेशन करेंगे भैया, कैसे करेंगे आप ही बताओ ना, कैसे करेंगे। चलिए आप देखिए, पद्यांश से 10 नंबर का मजा ले रहे हैं, सीरियस मत होना। मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ सीरियसली नहीं लेना है, दिल पे मत लीजिएगा, बाहर लीजिएगा दिल के, ठीक ना। ये नहीं कि दिल पे लेके घूमो, गुरुजी तो बोल दिए ऐसा। हाँ नहीं नहीं, इतना नहीं लेना है, इतना नहीं लेना है गुरुजी का। कहते आते थे यही अभिनर्दे ही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। ओके, अगला देखिएगा यहाँ पे। अच्छा इसका मतलब क्या है, मतलब कि अभी तक सब कहते आ रहे थे कि माता कुमाता कभी नहीं हो सकती, भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए। ठीक है, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता। अब यह बोला जाएगा, यानी जब से मैंने ये कांड कर दिया, अब सर ये कांड कौन किया था, ये भैया ये कांड किए थे कैकेयी ने। किसके लिए, भरत के लिए, अपने पुत्र के लिए वो मांग ली थी, किसे, अयोध्या नरेशपति से, कहीं की हे राजन
आप हमें दीजिए, क्या दीजिए? हमें राज्य दीजिए हमारे बेटे के लिए और श्री रामचंद्र को वनवास दीजिए। तो उसी पर ये वो बोल रही हैं, कैकेयी अनुताप से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कैकेयी अनुताप से लिया गया है। कैकेयी अनुताप से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, अगला देखिए चला यहाँ पे। अरे गुरुजी अगला देखिए क्या यहाँ पे, बस मैंने इसकी वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वभाव ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन नारी। नहीं आ रहा है हिंदी, मत ध्यान दो, क्या जरूरत है हिंदी इसकी पढ़ने की? कौन बोला कि आपको इसको हिंदी याद करो? हम कह रहे यह मत याद करो, सब काम हो जाएगा, लेकिन इतना तो याद करो कि कैकेयी अनुताप दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि अच्छा ये इसके चैप्टर के क्या है, लेखक है। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो यार, इतनी हम दम रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं कि आपको करने का तरीका सर बता देंगे कैसे करना है। चलिए शुरू करें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे थे। अगर कोई आपसे इंग्लिश बोले तो कुछ कुछ शब्दों का मतलब समझ के आप बता देते ना, हाँ ये यही बोल रहा है, ऐसे इसमें भी करना है। देखिएगा यहाँ पे नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे थे। अब कहते और नरदेही जो दिखाई दे वही इसका लाइन है। देखिएगा इसका लाइन ऊपर देखिए, ऊपर क्या है यहाँ पे देखिए, कहते आते थे यही अभी नरदेही, कॉमा लगा है मतलब आगे भी है। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, यानी कि अभी तक नरदेही यह कहते आ रहे थे पुत्र कुपुत्र भले ही हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अर्थात अपने माता पिता को पुत्र भले ही छोड़ दे और माता पिता जाकर विद्या जो विद्या आश्रम होता है उसमें रहेंगे, ठीक ना। सोचिए यार कि मैंने देखा यार कि बच्चा जो है ना नौकरी पा गया, सरकारी नौकरी पा गया, डीएम बन गया, अपने माँ बाप को ना ला के छोड़ देता है। आपने रायमंड एक है, आप सुने होंगे, कपड़े भी पहनते हैं, वो डायरेक्ट बोले भाई साहब करोड़ अरबों का मालिक सड़क पर आ गया है। सोचो, वो बोला कि जब तक आप जिंदा रहें अपने बेटे को जायदाद कभी मत दीजिए, नहीं तो आपको घर से निकाल के सड़क पर छोड़ देगा। और वही उनके साथ हुआ। सोचो रायमंड इतनी बड़ी कंपनी, और वो बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है सीन। सोचिए, तो देन ऐसा सीन है। हालांकि मैं ये न्यूज में मैं देखा था, उसको मैं बता रहा हूं आपका स्टोरी। तो देन जो बेटा है वो अपने माँ बाप को छोड़ के घर से बाहर फेंक सकता है, लेकिन माँ बाप कभी बेटे को फेंक नहीं सकते भैया। कलेजे से लगा के बोलेंगे आप हमारे कलेजा हैं, हम आपको कैसे दूर कर दे सर। आप ही जरा सोचिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जिस दिन बोर्ड का पेपर रहेगा, मम्मी बढ़िया सुबह उठेंगी, आपके लिए भगवान से रिक्वेस्ट करेंगी कि हमारे बेटवा का आज परीक्षा बा, भगवान इनके पास कराए दे, 95 दिलवाए दे। गाँव में ऐसे बोलते हैं ना मम्मी पापा, है कि नहीं। और फिर आप बढ़िया, पापा भी कहेंगे यार बेटा टेंशन मतलब है, जाए कि आराम से पेपर करे, अच्छा नंबर आए, टेंशन काहे लेते हैं। सोचिए आपके माँ बाप आपको कितने अच्छे समझाते हैं, और आप लोग किस बात का प्रेशर लिए हैं, किस बात का प्रेशर लेके घूम रहे हैं। आपको खुश होना चाहिए कि आपके माँ बाप आपके साथ हैं। जरा सोचिए कुछ लोगों के पास ऐसे भी हैं कि उनके पास है ही नहीं वो चीजें अवेलेबल, प्यार ही नहीं है माँ बाप, मतलब है ही नहीं है। हालांकि भगवान की देन है, सबके अलग अलग होता है। तो सोचिए आपके पास तो सब कुछ अवेलेबल है यार, है? फिर आप क्यों इतना परेशान है सर। पास हो जाओगे, चिंता मत करो, एक दिन पेपर है ना, पढ़ लो, पास हो जाओगे। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो, आराम से जाना एकदम मन शांत करके, पास हो जाओगे। बस ये ध्यान देना कि आप कॉपी में एक प्रश्न मत छोड़ना, सर गलत ही लिखना, लिखना जरूर। सर गलत क्या है आप ही बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ गलत सर क्या लिखेंगे। आप अगर किसी पद्यांश के बारे में लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, आप उसी से जुड़ी हुई चीज लिख रहे हैं ना। किताब क्या होता है सर, ये जो प्रैक्टिकल चीजें होती है वही लिखी रहती है। कोई ये नहीं रहता कि हाँ यही आपको आना है रट के, नहीं। आप अपने मन से लिखो, नंबर भाई पूरा नंबर गेन करोगे, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो भैया चलिए इसका आंसर कर लेते, नहीं तो अभी बच्चे कमेंट करेंगे गुरुदेव टाइम बर्बाद मत करिए, टाइम बर्बाद मत करिए। अरे बेटा थोड़ा मोटिवेट हो जाएगा भाई, थोड़ा मोटिवेट हो जाओगे। देखिए यहाँ पे क्या है, नरदेही अभी तक यही कहते चले आ रहे थे कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, लेकिन किंतु माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है, युगो युगो तक क्या कठोर कहानी चलती रहेगी। मैं कहीं से इसका उत्तर नहीं ढूंढ कर लाऊंगा, मैं कोई किताब नहीं लिया हूं, लेकिन आंसर आपको मिलेगा। युगो
सॉरी, युगों युगों तक क्या कठोर कहानी चलती आ रही थी, देखिए अब युगों युगों तक, देखिए यहाँ पे युगों युगों तक चलती रहे यही कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन नारी। अर्थात रघुकुल मतलब श्री रामचंद्र से कैकेयी ने श्री रामचंद्र के लिए वनवास मांगा और अपने भरत के लिए क्या मांगा, राज्य मांगा। और यही अब जीवन भर गाथा चलती रहेगी कि ये कैकेयी थी जिसने श्री रामचंद्र के लिए वनवास मांगा, भगवान श्री राम के लिए क्या मांगा, वनवास मांगा। मैं वही बोल रहा हूँ, आपको करने का तरीका सर बता रहा हूँ, जबरदस्त वाला तरीका है सर। ये टिप्स आप फॉलो करिएगा, देखिएगा सर अच्छा नंबर आएगा, कसम से एकदम चाप दोगे पेपर में, एकदम छाप दोगे, एकदम एकदम चपुआ वाला प्रश्न है यार, और क्या चाहिए। सर आप देखिए यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे सर क्या है, कैकेयी द्वारा स्वार्थ सिद्धि हेतु मांगे गए राम के वनवास तथा भरत के तिलक रूपी वरदान की कठोर तथा युगों तक यह कहानी चलती रहेगी, चलती रहेगी। अगला सब यहाँ पे गात्र और परमार्थ, गात और परमार्थ शब्दों का अर्थ लिखिए। गात्र मतलब सर अगर बात करें शरीर होता है, आपने तो पढ़ा होगा, इतना हिंदी कर रहे हैं तो पढ़ा ही होगा। हाँ, गात्र मतलब शरीर होता है, परमार्थ मतलब सर जी क्या होता है, जो सर परमार्थ मतलब होता है, यह आपका क्या होता है, भलाई करने वाला, भलाई करने वाला, क्या होता है सर, भलाई करने वाला। गात्र मतलब सर क्या होता है, शरीर होता है, और परमार्थ मतलब सर क्या होता है, भलाई करने वाले को हम लोग परमार्थ बोलते हैं। क्लियर है सर, क्लियर है सर कि नहीं। देखिए यहाँ पे गात्र मतलब देह या शरीर, परमार्थ मतलब भलाई करने वाला या फिर परोपकार होता है। उसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की देखिए सर व्याख्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊं रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे रहेगा सर करने के लिए। रेखांकित अंश की व्याख्या सर ये आपको कैसे करना रहेगा, चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिख देना है बस। यहाँ पे देखिए, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। मतलब कि अब यह कहा जाएगा, जब ये कैकेयी ने ये कांड किया तो अब ये कहा जाएगा कि पुत्र पुत्र हो सकता है, लेकिन मतलब पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता, लेकिन माता माता हो सकती है। अब उल्टा कहा जाएगा, इसी चीज को आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा जाएगा सर, ये ऐसे ढूंढ ढूंढ के करना है यार, आप परेशान मत होना, कर लोगे, परेशान ना हो, कर लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में कैकेयी पछताते हुए कहती हैं कि अब तक लोग कहते थे कि माता कभी दुष्टता धारण नहीं कर सकती, भले ही पुत्र अपने कर्तव्य पथ से क्यों न डिग जाए, यानी कि हट जाए। क्लियर है। अगला बस यही है, कैकेयी अमिताभ से लिया गया है और इसके मैथिली शरणगुप्त है, यही है। देखिए यहाँ पे, यहाँ प्रश्न है, कविता का शीर्षक और कवि का नाम तो सीधा बोलेंगे कि यह कैकेयी अमिताभ से लिया गया है और इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं, बस दैट्स द आंसर। अब ये बताइए, आप गिरी हुई हालत में अगर 10 नंबर का है, 10 नंबर का गद्यांश है, 10 नंबर का पद्यांश है, तो जो मैं तरीका बताया हूँ, 6 नंबर गिरी हुई हालत में पा जाएंगे। 6 नंबर गिरी हुई हालत में मैक्सिमम जो आप टर्न आउट करेंगे वो कितना, आप 8 से 10 नंबर तक जा सकते हैं, और इसमें भी आप 8 से 10 नंबर तक जा सकते हैं। लेकिन गिरी हुई हालत में ये 6 दूनी 12 नंबर आपको 20 में से तो यार ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो देखने के बाद अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, पढ़ा है देन आप 10 में 10 मारोगे, नहीं पढ़ा है तब आप 10 20 में 12 तो आप खींच ही डालोगे। तो अब किसी बच्चे को डाउट है कोई, अब किसी बच्चे को कोई डाउट है ये करने में सवाल, एक बार फटाक से कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे यार। सही बच्चे जितने बच्चे हैं एक बार फटाक से कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, सर किसी कोई डाउट है क्या। अगर डाउट ना हो तो फटाक से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। कर लो भैया सब्सक्राइब कर लो, बाद में सब्सक्राइब कर लेना, अब अभी के लिए तो कर लो भैया, कर लो।